जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी अगली क्लास हमने पीछे देख लिया था कि प्रतिशत के अंदर जो मूल्य वाला है कि मूल्य हो गया तो इतनी चीज एक्स्ट्रा मिल गई, वो वाली चीजें हमने देख ली। अब आज अपने को देखना है कि डबल परसेंट यानी कि एक तरफ बढ़ जाए दूसरी तरफ घट जाए, वो वाला सिस्टम। तो मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं। देखो, कोई वस्तु का मूल्य है, कोई वस्तु का मूल्य है, वो उसमें 10% की वृद्धि होती है। आपके कितनी 10% की वृद्धि होती है। कोई वस्तु है, उसका मूल्य है वो 10% बढ़ रहा है, ठीक है। यह तो है इसका फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहले तो हो रहा है ये। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या हो रही है आपके, सेकंड में उसी वस्तु का मूल्य वापस कितना हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। तो पहले तो उसका 10% मूल्य हमने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद में उस वस्तु का 10% मूल्य हमने कम कर दिया, तो उसमें टोटल परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ, यह चीज देखनी। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, सीधे ट्रिक से, सीधे फॉर्मूले से भी करते हैं, अपन करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो मूल्य हमने मान लिया, वस्तु का मूल्य कितना है, माना वस्तु का मूल्य है 100 ही, माने 100 पे हो रहा है परसेंट, तो 100% था, 100% यानी 100 रुपए मूल्य था वस्तु का, बढ़ा कितना 10% बढ़ा है, प्लस हुआ 10%, तो प्लस में 10% हुआ तो मूल्य कितना हो गया आपका 110 रुपए। कैसे हुआ 110 रुपए, वो भी ध्यान से देख लेना। पहले मूल्य था इसका 100 रुपए, इसका 10% बढ़ा तो मूल्य कितना हो गया इसका 110 रुपए। ये था 100 रुपए, 100 रुपए से बढ़ के कितना हो गया 110, ठीक है। आया समझ में? अरे 100 रुपए मूल्य था, 110 हो गया, इतना तो हमने कर ही लिया पीछे कि भाई परसेंटेज वृद्धि क्या होती है। अब इसमें दो सवालों को ऐड कर दिया वापस, तो दो सवालों को ऐड करने पे मूल्य में क्या होगी आपके 10% की कमी होगी। तो 10% की कमी का मतलब ये इस पे कमी नहीं हो रही है, ऑप्शन में आएगा ये भी कि भाई पहले 10% बढ़ गया तो 110 हो गया, 10 की वापस 100 रुपए हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले 10% बढ़ा 110 हुआ, उसके बाद में 110 पे कितने की कमी हुई आपके 10% की कमी हुई। तो अपने को निकालना अगला मूल्य ये निकालना आपको कि कितना बढ़ा या कितना हुआ, कितने की कमी हुई, इसमें कितने की कमी हुई। तो देखो अभी मूल्य कितना है आपका 110, कमी कितने की हुई 10% की कमी हुई है, नीचे आया ना, ये देखो माइनस हुआ है, तो ये हो गया माइनस का 10%, यानी 10% की कमी हुई है। तो 10% की यानी कि 100 था तो 90 हो गया, 90% यानी कि उसका 110 का 10% कम करना है, ये ध्यान रख। 110 से इसका 10% कम करना है, तो 110 का 10% कम करेंगे तो 90% हो जाएगा, ठीक है। तो 90 का मतलब है 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 11 को 1 से गुणा कर दो, कितना है 9 से गुणा कर दो, 11 ने 99, तो कितना आ गया 99 आ गया इसका मूल्य जो कम होके आया है। तो अब इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है आपको ये याद रखना। इसमें कितना चेंज हुआ, टोटल कितना चेंज हुआ, बढ़ा या घटा। तो आपके पास उत्तर आएंगे, ऑप्शन आएगा 10%, 1% बढ़ती 1% कमी, 10% बढ़ती 10% कमी, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या हुआ है 99, कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है, 1% कम हुआ है, 100 से 1 कम हुआ है, 1% कम हुआ है, और हुआ क्या कम या ज्यादा, कम हुआ इसलिए माइनस, यानी 1% क्या होगी इसमें कमी हो जाएगी आपकी, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है सवाल, ये तरीका देखो, ऐसे सवाल आते भी है पेपर में और इजी हो जाता है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। बेसिक से कर रहे, सीधा तरीका लगा रहे कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, बस ठीक है, हो गया सवाल फ्री, ठीक है। यह तो आपका पहला सवाल। अब इसी तरीके का दूसरा सवाल हम देखते हैं, हर तरीके के दो सवाल जरूरी है। दूसरा हम और सवाल देखते हैं, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इसका मूल्य है, ये तो 1 नंबर हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। कोई वस्तु है, उसका मूल्य है, क्या हो रहा है
वस्तु का मूल्य 20%, 25 मान लो, चलो ठीक, 25% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में उस वस्तु का, ये तो गया फर्स्ट केस, और सेकंड केस, 2 नंबर केस में उसी वस्तु का मूल्य वापस 20% कम किया जाता है। कितना? 20% कम किया जाता है। तो ओवरऑल यानी कि टोटल कमी या वृद्धि है वो आप ज्ञात करो। ऐसे नहीं देंगे टोटल वृद्धि ज्ञात करो, टोटल कमी ज्ञात नहीं, टोटल वृद्धि या कमी जो भी हुआ वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल्य कितना था वस्तु का? 100 रुपए। 100 से कितना बढ़ा? प्लस 25%, प्लस 25 हुआ तो कितना हो गया? ये तो 125 हो जाएगा, अपने को पता है 100 रुपए से 125 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में 2 नंबर में आपकी क्या हो रहा है? सेकंड केस आपका क्या बोल रहा है? सेकंड केस बोल रहा है कि 20% की कमी कर रहे हैं। तो इस वस्तु में हमने 20% की कमी कर दी है भाई साहब, तो क्या करेंगे? कमी का मतलब है माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 20% की कमी यानी कि 125 का 80% हो जाएगा। ये कमी है ना, इसलिए अगर वृद्धि होती तो हम 20 जोड़ देते 100 में, ठीक है। 25 का दो, इसमें भी 25 का, ये 4 का इसमें दिया तो 20 बार कितना आ गया आपके पास में? 5 को गुणा किया तो 100। ओवरऑल कितना चेंज हो गया इसके अंदर? 100 से वापस 100, यानी कि 100 का 100 रह गया, यानी कि ना तो वृद्धि और न ही कमी, जितना था उतना, यानी कि 0% वृद्धि या कमी। यह हो गया आपका सवाल, ठीक है। अब इसी सवाल में मान लो मैं चेंज कर देता हूं, इसी सवाल में उसमें करके देख लो चाहे इसमें करके देख लो। इसमें मैंने चेंज कर दिया, पहले तो 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद में ये तो पहला केस ले लिया हमने, और दूसरा केस इसका लेते हैं 25% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, 2 बार वृद्धि होती है, ठीक है। तो 25% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, ठीक है। ये था कितना? 100 रुपए। पहले कितने की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा आपका? 125। उसके बाद में 20% की फिर से वृद्धि, प्लस का 20%। वृद्धि कमी का ध्यान रखना, वृद्धि और कमी कुछ भी हो सकता है। 20% की वृद्धि हो रही है तो 125 का होगा, ये ध्यान रखना। इसका परसेंटेज इतना ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं, इसमें इतना ही चेंज हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 120%। 120%, तो 120% निकाल लो, इसका कितना होता है? ये 5, ये 4 और 3 और 0। तो ओवरऑल कितना हो रहा है इसमें? 30% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 30% की। ऐसे पूछ ले ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, 2 बार में बढ़ा दे तो बढ़ना ही है वो, तो कितनी वृद्धि होगी ओवरऑल? ओवरऑल होगी इसके अंदर वृद्धि 30% की वृद्धि। देखो 25 और 20 और 30 इतना नहीं है, 25 और 20 को जोड़ दिया चलो 60 हो गया, सीधा का सीधा नहीं, ऐसे नहीं होगी। ये सवाल होगा कैसे करना है, आपको विशेष ध्यान रखना। अच्छा 1 मिनट, इसको हमने गुणा नहीं किया ना, गुणा करो, सॉरी। देखो 5 से गुणा और करो इसको वापस, देखो ये तो हो गया 30, 15 और 0, 150। कितना आ रहा है आपका? 150 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने गुणा नहीं किया तो 150 आ रहा है। 125 वाली कितनी जा रही है आपकी? 100 वाली कितनी जा रही है? 150 जा रही है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी? 50% हो जाएगी, ध्यान रखना, 50% वृद्धि हो जाएगी। देखो 100 का 125 को हमने और गुणा किया किससे? 20% प्लस करके, तो कितना आ गया? 150। तो कितनी वृद्धि हो गई आपकी? 50% वृद्धि हो गई, ध्यान रखना। आ गया समझ में? ठीक है।
अब इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएं, एक सवाल इसका और करते हैं। देखो मूल्य, ये मूल्य, ये 10% वृद्धि, ये 10% कमी। पहले 10% कमी कर दो, उसके बाद वृद्धि कर दो। ये करोगे, एक एक सवाल हम चेक करते हैं। देखो करके भाई यहाँ पे करता हूँ, ये इसका पहला केस हो जाएगा, ये इसका दूसरा केस हो जाएगा। आ जाएगा ना समझ में, तो आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 100 रुपए की चीज है मान लो, और इसमें पहले हमने की 10% वृद्धि, और उसके बाद में हमने की 10% वृद्धि। या पहले कर लेते हैं इसको 10% कम, और दूसरी बार में इसको कर लेते हैं 10% वृद्धि। तो पहली बार में 10% कम, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10%। तो माइनस का 10% हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, -10 कर दो, 100 में से 90 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसमें 10% की वृद्धि, यानी कि प्लस का 10%। प्लस का 10% करेंगे तो अब 90 पे प्लस होगा, ना कि 100 पे प्लस होगा। इतना समझा लो, ये चीज विशेष ध्यान रखो। देखो अब ये प्लस ये माइनस तो इस पे हुआ, लेकिन ये प्लस माइनस हो रहा है ना, ये इस पे हो रहा है, ध्यान रखना। तो इस पे हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 का 10% प्लस हो जाएगा, यानी कि 90 पे 10% वृद्धि हो रही है। तो 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, गुणा कर दो 99, यानी कि वही सेम 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये है आपका सवाल। पहले हमने 10% कम किया तो 90 हो गई, उसके बाद में हमने क्या किया, 10% की वृद्धि की। वृद्धि की तो वापस कितनी होगी, 1% कमी होगी। ये सेम केस में थोड़ा सा सेम आ रहा उत्तर, बाकी नहीं आ रहा, बाकी चेंज होता है ना, तो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो 1% की कमी, यही है ये सवाल। ये तरीका आज का आपका पहले तरीके में आपको कोई चीज आई होगी समझ में। इसका और तरीका भी हम करेंगे क्लास में, वो नहीं कि नहीं करेंगे, और तरीके से भी करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक से देखो, इतना ये तरीका अच्छा आपके लिए, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में। सवाल आप समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके साथ साथ करते जाओ बिना डर के। अगर आप चाहते हो कि गणित से आपको डर नहीं लगे, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो मैथ की वजह से फॉर्म ही नहीं लगाते कि भाई हमें तो एसएससी के अंदर, जीडी के अंदर फॉर्म क्या लगे, हमें तो मैथ नहीं आती। खुद पर्सनली बोला है मेरे को किसी बहुत ने कि भाई मैथ आए तो हम जीडी का फॉर्म लगाएं। अब मैथ ये तो है नहीं कि बैठे बैठे आ जाएगी, आपको पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। खांसी की दवाई तो है नहीं जो मैं आपको पिला दूं और आपको मैथ आ जाए। ठीक है, इसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं आज का। देखो एक आपके सवाल आते हैं क्या, देखो लगभग सवाल हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल आते हैं कि कोई शहर की जनसंख्या है, इसी पे आधारित सवाल है। हाँ, जनसंख्या वाला तो हो जाएगा, जैसे वही सवाल है कि भाई पहले बढ़ी फिर कम हुई, तो वो वाला सिस्टम तो अपने ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक सवाल ऐसे आता है, देखो कोई वस्तु की लागत है, लागत वस्तु की क्या है, लागत, लागत में क्या आ गई आपकी 20% की कमी आ गई। हम 5 किलो खाते थे, वहां पे अब कितनी खाते हैं, 4 किलो खाते हैं, ये मान लागत में तो आ गई कमी, और उस व्यय को बनाए रखने के लिए वस्तु की खपत में वृद्धि होगी, उसी व्यय को बनाए रखने के लिए।
देखो उसी वस्तु के उसी जो लागत है आपकी 20% है, ठीक है। मान लो 20% कम हो गई, हम 100 केजी खाते थे, वहां पे हम कितनी खाते हैं, 80 केजी खाते हैं, ठीक है। अब उसकी खपत में अपने को क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि की कमी, वृद्धि करनी पड़ेगी भाई। वृद्धि कब, जब उसका व्यय है वो क्या रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो। अगर चेंज करना ही नहीं भाई, वैसे अपने को देखो आराम से मेरे अपनी भाषा में समझो भाई, अपनी एकदम मारवाड़ी देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। अपन खाते थे 10 कुंटल कणक, गेहूं, बाजरा, कुछ भी मान भाई, 10 कुंटल बाजरा खाता होगा, ठीक है। अब आप रुपया लागता 10 कुंटल बाजरे का 20,000 भाई, 2,000 रुपया माना तो 20,000 रुपया लाग गया, ठीक है। और मेरी खपत यानी कि बाजरो आपन को तो लेना वे समान मतलब 20,000 को लेना, ठीक है। 20,000 को बाजरो ले रहा हूं, और जरा खपत में कति वृद्धि हुई, खपत कति बढ़ जी आपन देसी भाषा में बताइयो भाई। देखो सवाल आपनो देसी भाषा को सवाल बताओ, आराम से समझ लिया। बाजरा, बाजरा को तो खाता अपने घर में तो कितना कुंटल लाग तो 10 क्विंटल, बाजरा को तो लाग तो 10 कुंटल, ठीक है। 10 कुंटल बाजरा का खाता। अब इनके व्यय में तो चेंज होना नहीं, ठीक है। अब लागत होगी आमनी कम, लागत कितनी होगी, कम होगी। लागत कम कितनी होगी कि बाजरो तो आपने खणो तो भाई 10,000, 10 क्विंटल बाजरो खाता सके रुपया कितना लागता 20,000 रुपया, ठीक है। अब 20,000 रुपया है, ए चेंज नहीं होना आपका भाई। 20,000 रुपया बाजरो खणो है अपने, 20 को 20 ही खणो है। अब बाजरे में अपने कत्ती कमी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वो तो खणो 20,000, 20,000 रुपया को खणो, यानी कि व्यय जो सेम रहना चाहिए भाई। 20,000 रुपया लागना मान तो मारो जो बजट है वो 20,000 रुपया हुआ है, ठीक। बाजरो 10 कुंटल रुपया लागे 20,000, अब भी 20,000 लागना तो 20,000 में बाजरो कतो आई, लागत रे मायने कमी आ गई 20%, लागत रे मायने 20% कमी आ गई। तो यहाँ पे आप ये वाला सिस्टम है ना, ये यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, एक बार देखना आराम से, ठीक है। देखो लागत एक अपन ने सिस्टम देखा है क्या, व्यय कब होता है, जब लागत और खपत को हम क्या करते हैं, लागत और व्यय को हम गुणा करते हैं ना, तब होता है सिस्टम पूरा। तो देखो लागत कितनी है, कितनी थी 100 थी, हमने कितना कर लिया उसको 80 कर दिया, 20 कम कर दिया ना भाई। 100 से हमने क्या कर लिया उसको 80 कर दिया, ठीक है। अपनी हो गई लागत कम, ठीक। अब व्यय किस पे होता, व्यय में तो चेंज ही नहीं करना, व्यय तो सेम ही रखना है अपने को। व्यय कब होता है जब खपत होगी भाई। बाजरो है जो आप खाया 10 कुंटल लाग, अब तो रुपया कितना लाग जाए 20,000 रुपया, दोनों सेम रुपया, दोनों में चेंज हुई है, लेकिन आगे पापा को सिस्टम है जो व्यय पूरा रुपया लागे तक चेंज नहीं होना, पूरा रुपया लागे तक पता ही लाग, ठीक है। ये मतलब है खपत करती है आपकी, खपत में तो चेंज हुई ना, खपत आज में एक्स भाई, खपत तो चेंज हो सके, खपत आगे पीछे हो सके, ठीक है। बढ़ती हुई कमी हुई, बढ़ती हुई है खपत की, यानी ज्यादा हो। अब व्यय है जो कहीं रहना चाहिए, व्यय बराबर रहना, यानी कि जो इस चीज पर रुपया लाग गया, बाजरे पर जगह रुपया लाग रहा रहना चाहिए सेम। तो सेम का मतलब यह तो मैं 100 है तो 100 रहे हो, ठीक है। 100 है तो 100 रहे हो, और नहीं तो एक भी कर सकता 100 को भाग 100 में दियो एक रह सके, ठीक है। मैं 100 ही लिख लूंगा आपके सामने, यानी 100 थी और अब भी 100 है, ठीक है। ये 100 रुपए लग रहे थे, अब भी 100 लग रहे थे। पहले कितने लग रहे थे वो नीचे, ऊपर हमने कितने कम किए कितने बढ़ाए वो, ठीक है। अब इसको मैं सेम रख रहा हूं, ओके। नहीं तो इसको देखो एक तरीका ये भी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बट्टा में 100 लिख सकते हैं कि भाई पहले तो खपत इतनी होती थी 100 और अब कितनी होती है
अब कितनी होती है, प्रतिशत में चल रहा है मामला, अब कितनी होती है, अब का अपने को भाई पता नहीं है कितनी हो रही है, कितनी जा रही है, कितनी आ रही है, नहीं पता। ठीक है, अब देखो x के बट्टा में 100, ये वाला सिस्टम मैंने इधर रख दिया, इधर को इसका कर दिया पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब 100 बट्टा में 100, और इसको इधर भेजा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये तो वैसे मैंने बोला था एक लिख दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने सिस्टम किस पे निर्भर कर रहा है, इसी चीज पे निर्भर कर रहा है। तो ये x बट्टा 100 बराबर में 100 बट्टा में 80। अब ध्यान से देखना, ये 100 नहीं लिखो तो भी दिक्कत नहीं, ये तो प्रतिशत बढ़ाने के लिए है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने तो प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब कितना बढ़ा, ध्यान देना विशेष रूप से, सवाल आगे वाला और करेंगे लेकिन ये विशेष रूप से ध्यान दो। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 20 बटा, ये 80 से 100 कितना ज्यादा है, 20 ही ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, किस पे बढ़ा, 80 पे बढ़ा ना, नीचे वाला 80 ज्यादा हो रहा है 80 पे। इसका प्रतिशत निकाल दो आप अपने आप, खपत में परसेंटेज भर दिया जाएगी आपके। 0 से 0 और 2 से काट दिए 4 बार, और 4 से इसको काटा तो कितना आएगा 25, यानी कि 25% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। ज्यादा हो रहा है 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। विशेष रूप से देख लेना, ध्यान से देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, रिलैक्स होकर पढ़ो। थोड़े से लेवल के सवाल है लेकिन आराम से समझ में आ जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे, फिर आपकी दिक्कत नहीं होगी। ओके, ध्यान से देखो, लागत कितनी 20% कम होगी, खपत कितनी बढ़ी, ये तो याद करना, लेकिन व्यय में परिवर्तन नहीं। इसमें चेंज भी हो सकता है तो यहाँ पे हम चेंज कर देते। ठीक है, अब एक सवाल में ऐसा और करता हूं, ठीक है, कि भाई चीनी है, चीनी का मूल्य कितना है 50 रुपए केजी। ये 50 वाला सिस्टम छोड़ो, एक बार सीधा देखो, चीनी का मूल्य है, उसमें क्या हो रहा है आपका 25% की कमी हो रही है, 25% है और चीनी का मूल्य कम हो गया। अब चीनी की खपत है, उसके अंदर कितनी हम वृद्धि करें, सेम सवाल आ रहा है आपके सामने, कितनी वृद्धि करें कि उसका व्यय है वो क्या रहे, सेम रहे। सेम के लिए कर रहे हो भाई, व्यय में कोई चेंज नहीं हो रहा, चीनी का मूल्य कम हो रहा है, खपत बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है 1 मिनट। ये सवाल तो आप आराम से उतार दो, कर लोगे, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हम चेंज, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। इसमें ये डालते हैं कि इस 25% को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि मूल्य इसका बढ़ाते हैं तो खपत ऑटोमेटिक क्या करनी पड़ेगी, अपने को कम करनी पड़ेगी, तभी तो ये सेम रहेगा। भाई 5 किलो हम चीनी महीने में यूज कर रहे हैं, 5 केजी चीनी हम खा रहे हैं, तो उसका अगर मूल्य है वो बढ़ जाएगा। अपने को चीनी उतने रुपए की खानी है तो खपत को तो कम करना पड़ेगा ना भाई, किलो में कम खा ले क्या दिक्कत है, वो मतलब कम आएगी, उतने रुपए में लेके आनी है, अपने का पॉकेट मनी उतनी है। ये बता रहा था आपको बाजरे वाला सिस्टम 20,000 बाजरा 20,000 के आना चाहिए, लेकिन वो 10 क्विंटल है। अब भाव अगर बाजरे के भाव बढ़ गए भाई, अगर यहाँ पे हमारे भाव बढ़ गए बाजरे के, तो क्या हो जाएगा, बाजरा कम आएगा। वही तो चीज यहाँ पे देखनी भाई, रुपए चेंज नहीं हो रहे, उतने रुपए का बाजरा खाना है, ये चीज इस पे डिपेंड करती है। ये चीज चल रही है अपने कि चीनी का मूल्य बढ़ गया, खपत कम करनी पड़ेगी, तभी चीनी बराबर एडजस्ट होगी। ठीक है, इस एडजस्ट को करने के लिए, इस मामले को बराबर बढ़ाने के लिए अपने को क्या करते हैं, चीनी का मूल्य बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं, ये देखो 100 रुपए का कितना हो गया चीनी का मूल्य, 125 हो गया, 100 से बढ़ गया 125 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं x लिख दूं, देखो खपत का कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, व्यय में सेम रहना चाहिए, तो मैं मान लूं 1 बटा 1 100 बटा 100 एक ही होना। ठीक है, चेंज तो इस पे ही हो रहा है, सीधा चेंज तो इस पे ही हो रहा है, यहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां से करते हैं, ध्यान से देखना, तो कितना आता है 100 बटा 125, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 25 कम हुआ। किस पे हुआ, 125 पे हुआ,
गुणा में 100% निकाल दो इसका, 5 और 5 से किया तो इसको 20% की क्या आ गई आपके कमी आ जाएगी। यहाँ पे 20% की कमी, यानी कि खपत है उसको आप क्या कर दो, खपत है उसको 20% कम कर दो, ताकि अपने पैसे उतने ही लगेंगे। ये चीज समझते हैं मारवाड़ वाले, ये चीज समझ आएगी आपके। अब इस चीज को देखो, ये वाली चीज आपके अच्छे से समझ में, अगर ये वाले आ गया मामला तो समझ में बता रहे हो, नहीं तो और पॉज करके रिवर्स करके वापस देख लो पीछे। देखो ये वाली चीज देखते हैं, अपनी भाषा वाली चीज पहले देखते हैं। भाई बाजरा है 10 क्विंटल हम खा रहे हैं साल का, बाजरा कितने का आ रहा है 20,000 रुपए का। अब ये तो फर्स्ट केस है, भाव कितने हो गए, भाव कितने थे इसके 2,000 रुपए क्विंटल, ठीक है। अब बाजरा अपने का सेकंड केस क्या आ रहा है आपके सामने, सेकंड केस आ रहा है भाई बाजरा अपने को कितना खाना है 20,000 का खाना है साल में, 20,000 रुपए ज्यादा नहीं लगे, और भाव है वो इसके चेंज हो रहे, मुझे तो भाव इसके चेंज हो रहे। भाई बाजरा के भाव हो गए, मान लेते हैं हम ये 2,000 है, इस जगह मूल्य में वृद्धि या कमी कर देते हैं यहाँ पे, तो इस मूल्य में हम क्या करते हैं, कमी कर मूल्य में वृद्धि करते हैं। चलो बाजरा हो गया 2500 रुपए क्विंटल, भाई बाजरा कितना हो गया, अब 2500 रुपए का हो गया बाजरा। तो साहू जी बोल रहे हैं कि भाई रुपया तो देवाला 20,000 में खाऊं तो बाजरो होवे तो लियो साल में तो ही खाना था, ठीक है। अब 2500 रुपया क्विंटल होने के बाद में बाजरा 2,000 रुपये 500 रुपए बढ़ गया, तो वो 500 रुपए में अब बाजरा कितना आएगा, कैसे आएगा, ये 10 क्विंटल है ना, तो खपत यही ज्ञात नहीं है आपको कि खपत ये तो 20-20 रहेगा, खपत कितनी होनी चाहिए, कम ज्यादा करनी है ना खपत, तो खपत कितनी करनी पड़ेगी आपको, ये 2500 रुपये क्विंटल हो गया 20,000 में, तो 20,000 में अब 2500 का बाजरा कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 का भाग दे तो 8 क्विंटल, यानी अब भाई साहब बताओ जी खाने 8 क्विंटल ही बाजरो गालसी, बाकी बाजरो पॉकेट मनी काट दो, या तो 10 क्विंटल खाना तो नहीं मान लो कम कर दो, धीरे धीरे कम खाना शुरू, आ बात आओ जी कह जाएगा भाई 8 क्विंटल लाता हो नहीं बाजरो, हम पर वे देखो चेंज नहीं हो, 20,000 है तो 20,000 ही देना चाहिए। ये आपका सवाल और आज का अपना मैटर, जो 2 टाइप के हमने सवाल किए, और भी बहुत सारे टाइप आएंगे। क्लासेस जाओ, क्लासेस लेनी शुरू करो जनवरी के बाद में आप, जिनमें आप बहुत सारे टाइप आएंगे, और साथ में यूट्यूब की भी चलने दो, जो नहीं आ सकता वो यूट्यूब पे लो, और जो आ सकता है वो यूट्यूब के अलावा क्लास में आके लो। यहाँ पे भी तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी फ्री चल रही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लासेस लो, पढ़ाई करो, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास में पैदा हुए हो, तो आपको जरूरी है एक सरकारी नौकरी घर में लगना। अगर एक बंदा सरकारी नौकरी नहीं लगे तो उस परिवार में आगे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये करना ये नहीं है कि करोगे, करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप आराम से पढ़ाई करो, मैथ का डर बताओ, सबसे पहला काम यही करो आप, क्योंकि मैथ्स के बिना कुछ नहीं है। ये मत सोचना हम सिलेक्ट होते हैं ऐसे होते हैं, नहीं, सिलेक्शन भी हो जाता है, ये नहीं बोल रहा कि केवल मैथ्स से सिलेक्शन होता है, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल चीज आपको बता रहा हूँ, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो 25,500 के आसपास में आई है, वो वैकेंसी बढ़ के 35 से 40,000 तक पहुंच सकती है। इसके साथ में इसको आप एसएससी जीडी को साइड में रखो, आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ करने का जज्बा है, पेपर को क्लियर करने का जज्बा है, तो आप 1 लाख पदों के लिए रेडी हो जाओ। जो क्या दे रही है आपको, आर्मी अग्निवीर, आर्मी जीडी दे रही है आपको 1 लाख पद अगले 2026 से। ये आपके लिए खुशखबरी है कि आर्मी आपको 1 लाख से 1 लाख लोगों को लेगी, 1 लाख बच्चों को लेगी, 1 लाख अग्निवीर को लेगी, 1 लाख जीडी को लेगी। तो 1 लाख पदों के लिए आप तैयार हो जाओ और खुद को मजबूत बना लो, और ठान लो कि उन 1 लाख पदों में आपको एक पद चाहिए, वो एक पद आपका फिक्स कर दो। और इसके साथ में आपकी एसएससी जीडी भी आपकी तैयार है, वो भी आपको 40,000 के पास में वैकेंसी दे रही है। नेक्स्ट ईयर भी और आ जाएगी वैकेंसी, 7 हर साल आती है जीडी की एसएससी की वैकेंसी, ठीक है। सिविल वाले उनके लिए भी काम की चीजें, एसएससी वाले
हर वैकेंसी 12 लेवल में भी ये सवाल आते हैं। ठीक है, तो एसएससी, आर्मी, पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, जिसमें मैथ आती है उसमें ये सवाल आपके काम के होंगे। इसलिए आपको मैथ पढ़नी है। आराम से YouTube चैनल पे आया करो, 15-20 मिनट का वीडियो आता है उसको देखो और अपने खुद पे फोकस करो कि अपने को करना क्या है। ठीक है, और जिसको ऐसे लग रहा है मजाक में चल रहा है 2 मिनट देख लिया वीडियो तो वो तो भाई साहब देखो, ये मत सिर्फ यूज करने से कुछ नहीं होता, उसको देखो तो पूरा देखो और आराम से बैठ के निकालो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप मैथ सीख पाओगे। मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपका नंबर आ जाएगा मैथ की बदौलत, नहीं। मैथ बिना मैथ के भी नहीं आएगा और केवल मैथ से भी नहीं आएगा। दोनों काम करने, गणित सीखो और उसके साथ में प्रैक्टिस करो, आपका कल्याण होगा पक्का, ऐसे हो जाएगा, देख लो। ठीक है, अब दादाजी की आवाज निकाल लो आराम से बैठ के, नो टेंशन होके। धन्यवाद।